Hello students, good morning. How are you? I hope you are well and reading well. Then we were reading chapter 3 computer parts. हम लोग chapter 3 computer parts पढ़ रहे थे and this is the third page of chapter 3. ये chapter 3 का तीसरा पेज है जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे और हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइस में पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। जो भी चीज़ें हम डेटा सेंड करते हैं कंप्यूटर में वो सभी इनपुट डिवाइस कही जाती हैं जिसके माध्यम से हम लोग सेंड करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, इन सभी के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोफोन, वेब कैमरा एंड स्कैनर के बारे में जो कि इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। एंड माइक्रोफोन इज द माइक दैट कैन बी अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। एक माइक्रोफोन जो होता है वो माइक होता है, ठीक है। दिस इज़ माइक्रोफोन एंड इट इज़ द माइक। ये माइक होता है दैट कैन बी अटैच टू ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से अटैच होता है। इट अलाउज यू टू इनपुट साउंड्स लाइक स्पीच एंड सॉन्ग्स इनटू द कंप्यूटर। ये अलाउ करता है हमें किसी भी स्पीच को या फिर सॉन्ग को इनपुट करने के लिए। कंप्यूटर में हम किसी भी स्पीच को या फिर सॉन्ग को, कोई भी चीज़ उसमें इनपुट कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाल सकते हैं। यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। आप जो है कि माइक्रोफोन की हेल्प से अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। देन दिस इज़ अ माइक्रोफोन। एंड नेक्स्ट इज़ वेब कैमरा। अ वेब कैमरा इज़ यूज टू टेक लाइव फोटोज़ एंड वीडियोज़। जो वेब कैमरा होता है उसका यूज किसी भी लाइव फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को क्लिक करने में किया जाता है। यू कैन सेव देम इन कंप्यूटर। जो भी हम लाइव फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ क्लिक करते हैं उसे आप कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये एक वेब कैमरा है जो कि कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। एंड दिस इज स्कैनर। स्कैनर जो होता है ये क्या करता है, स्कैनर कॉपीज पिक्चर्स एंड पेज एंड टर्न्स देम इनटू इमेज दैट कैन बी सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर। जो स्कैनर होता है वो पिक्चर या फिर पेज को कॉपी करता है और फिर उसे इमेज में टर्न कर देता है जो कि कंप्यूटर में सेव हो जाता है। जैसे मेरे पास कोई फ़ोटो है, मान लीजिए ये कोई फ़ोटो है, ये फ़ोटो मेरे पास एक हार्ड कॉपी के रूप में है, किसी पेज के रूप में है और इसे हम कंप्यूटर पर रखना चाहते हैं। तो कैसे रखेंगे, इस पेज को हम इस पर रख करके स्कैन करेंगे, फिर वो जो भी पेज को या फिर पिक्चर्स को हम सेव किए रहेंगे वो सभी कंप्यूटर्स में सेव कर सकते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। एंड देन हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। एंड कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा एंड स्कैनर, दीज आर द इनपुट डिवाइसेज जिसके माध्यम से हम अपनी डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में, ओके। एंड नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। आगे है प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या है कि द प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर का में उसको कहते हैं सीपीयू, ठीक है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू थिंक एंड डू ऑल इट्स वर्क। यह कंप्यूटर को सोचने में हेल्प करता है एंड डू ऑल इट्स वर्क, और उस पर काम करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू रिमेंबर थिंग्स। यह कंप्यूटर में इनको चीज़ों को याद करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जो भी चीज़ें उसमें कंप्यूटर में रहती हैं वो इसी के माध्यम से रहती हैं। और इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द डिवाइस दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू डू सो इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर को ऐसा करने में हेल्प करता है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। यानी कि वो डिवाइस जो कि सोचने में या उस पर कार्य करने में या चीज़ों को याद करने में कंप्यूटर की हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस, ओके। एंड नेक्स्ट इज, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हो कि सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग कौन है, सीपीयू है, ओके। एंड नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, हम लोगों ने इनपुट डिवाइस पढ़ लिया, प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ लिया, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस सीपीयू, और इनपुट डिवाइस के बारे में भी आप लोग जान लिए। एंड नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है कि द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट हेल्प्स अस टू शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो कि हमें हमारी रिजल्ट को शो करते हैं, प्रोसेस जो भी रिजल्ट
प्रोसेस होता है उसके बाद जो हमें दिखाई देता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे इस स्कैनर के माध्यम से हम लोग कोई भी पिक्चर को उस पर रखते हैं। अगर उस पिक्चर को हमें लेना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का। किसी भी पेज को कॉपी करना होता है, कुछ भी करना होता है तो हम लोग प्रिंटर का यूज़ करते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस है। कोई भी चीज़ हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं, यानी कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो गया। जो भी चीज़ें हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं वो सारी रिजल्ट्स हमको किस पर शो होती हैं, मॉनिटर पर, यानी मॉनिटर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। या माइक्रोफोन से हम जब भी कोई चीज़ बोलते हैं, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमें कहाँ, हम उसको किसके माध्यम से सुन सकते हैं, स्पीकर के माध्यम से। तो स्पीकर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। ओके, देन लेट्स लुक नेक्स्ट पेज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू आउटपुट डिवाइसेस। चलिए हम लोग कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सीखते हैं। एंड फर्स्ट इज मॉनिटर, एज यू आर लुकिंग, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, यह टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। इट शोज वॉट वी इवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड और ड्रा विद द माउस। हम जो भी चीज़ें माउस से ड्रॉ करते हैं या फिर कीबोर्ड पर टाइप करते हैं वो सभी चीज़ें इस पर शो होती है, यानी हम इस पर रिजल्ट अपना प्राप्त करते हैं। तो दिस इज आउटपुट डिवाइस। एंड नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, अ प्रिंटर प्रिंट्स द रिजल्ट ऑफ योर वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, दिस इज कॉल्ड द प्रिंट आउट। जो प्रिंटर होता है वो क्या करता है कि ये हमारे कार्य के रिजल्ट को प्रिंट करता है कंप्यूटर स्क्रीन से ऑन अ शीट पेपर। शीट पेपर पर किसी एक पेज होता है जिस पर ये सारी जो भी हम चीज़ें चाहते हैं प्राप्त करना वो उस पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट। उसको प्रिंट आउट कहते हैं, जो भी इस पर प्रिंट होकर के बाहर निकलता है। एंड प्रिंट आउट टेकन ऑन पेपर, प्रिंट आउट एक पेपर पर लिया जाता है। इट्स कॉल्ड हार्ड कॉपी, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं, जो कि सिंपल पेज होता है एक चौड़ा सा, उसी पर होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्पीकर, एंड दिस इज द फिगर ऑफ speaker. The speakers are the output devices that produce different types of sounds processed by the computer. जो speakers होता है वो आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है अलग अलग प्रकार के साउंड को, जो कि कंप्यूटर से प्रोसेस होता है। जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर पर, अगर कंप्यूटर रखे हुए हैं उससे कोई भी आवाज़ वीडियो उस पर देख रहे हैं तो वो उसकी जो आवाज़ होती है, जो उसकी वॉइस होती है, वो हम स्पीकर के माध्यम से ही सुन पाते हैं। ओके, एंड देन दिस इज़ द output device. You can listen to songs or speeches stored in the computer. जो कंप्यूटर में स्टोर्ड सॉन्ग या स्पीचेज होता है हम उसकी सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। स्पीकर की हेल्प से हम उसको सुन सकते हैं। एंड दिस इज़ द फिगर ऑफ हेडफोन। ये हेडफोन है। यू कैन लिसन टू म्यूज़िक और एनी साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर की हेल्प से कोई भी म्यूज़िक, कोई भी साउंड इसकी हेल्प से सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। किसी और को डिस्टर्ब किए बिना हम हेडफोन से सुन सकते हैं, ठीक है। इन दोनों से हम आवाज़ सुन सकते हैं जो भी होता है, लेकिन इससे और सभी लोग सुन सकते हैं जो भी उसके आसपास रहेंगे। और हेडफोन से केवल एक व्यक्ति ही या फिर एक व्यक्ति ही सुन सकता है। अगर वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उस आवाज़ को सुनने में तो वो इसका यूज कर सकता है। ओके, एंड दिस इज़ पॉइंट्स टू रिमेंबर। यह पॉइंट्स टू रिमेंबर है, यानी कि हमने चैप्टर में जो भी पढ़ा, जो याद करने वाले तथ्य हैं उसको हम लोग देखते हैं। CPU, ठीक है। CPU क्या है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर। तो डिवाइसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं, कीबोर्ड आते हैं, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, स्कैनर। दीज आर द इनपुट डिवाइस एंड CPU इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। ओके, और डेटा किसको कहते हैं, तो डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर। वो इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है उसे डेटा कहते हैं, ठीक है। एंड जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। व्हाट इज़ माइक्रोफोन, इट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग साउंड। साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, और उसको सुनने के लिए किसी भी साउंड को स्पीकर या हेडफोन का यूज़ करते हैं। और माइक्रोफोन का यूज़ साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। स्पीकर्स क्या होता है, दिस आर यूज्ड फॉर लिसनिंग टू रिकॉर्डेड साउंड। साउंड, रिकॉर्ड किए हुए साउंड को सुनने के लिए हम लोग स्पीकर का यूज करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है, आप लोग इसको रीड कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।